जय श्री श्याम श्याम प्रेमियों। आज वरुथनी एकादशी और वरुथनी एकादशी का जो व्रत कथा है आपको श्रवण कराएंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा जानकारी प्रदान करा दें। कुछ विशेषताएं, कुछ सावधानी आपको पता होनी चाहिए कि वरुथनी एकादशी का जब हम पालन करते हैं तो किस प्रकार की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। नमस्कार, मैं मोहित पुजारी, श्री श्याम मंदिर चुलकाना धाम पानीपत हरियाणा से। जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम, जहाँ प्रकट हुए बाबा श्याम वो भूमि है खाटू धाम। श्याम प्रेमियों, जब आप वरुथनी एकादशी या कोई भी एकादशी का फल प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत रखते हो तो सबसे पहले जानना बड़ा आवश्यक है कि एकादशी के दिन हम किसी भी प्रकार से चावल का प्रयोग न करें। पूजा में अनजान तरीके से पूजा में हम चावल का प्रयोग कर लेते हैं तो उस चीज को थोड़ा सा वर्जित रखना है, अवॉइड करना है। एकादशी के दिन अच्छे आसन पे अपने घर के मंदिर में स्नान इत्यादि करके बैठ जाना है, पवित्रीकरण करना है, जल का छींटा लगा के शुद्धिकरण करना है। चारों तरफ आप जल का छींटा लगाइए, उसके बाद में आप धूप दीप जगाइए। संकल्प करें, आज का ये दिन है, आज का ये तिथि, आज का ये वार, आज का ये नक्षत्र, आज का ये पक्ष है और मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मेरे पिता का ये नाम है, मेरी माता का ये नाम है, कोई औरत है तो मेरे पति का ये नाम है। इस प्रकार से संकल्प लेके कहें कि बाबा श्याम, आज हम आपकी पूजा कर रहे हैं, आपकी व्रत कथा का पालन कर रहे हैं, नियमों से एकादशी व्रत रख रहे हैं, आप हमारे इस पूजा को सफल बनो। उसके बाद में आपने अपने घर के अंदर शांति का वातावरण बनाना है और अच्छे तरीके से बैठ के अच्छे आसन पे, उसके तो घर के सभी सदस्यों को बैठा के ऑडियो वीडियो किसी पुस्तक के माध्यम से व्रत कथा को श्रवण कराइए। कथा प्रारंभ कर दें। इस बार वरुथनी एकादशी जो वर को प्रदान करने वाली ये एकादशी है, ये एकादशी अपने आप में बड़ा महत्व रखती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ में व्रत रखने का भी विधान माना गया है। एकादशी का व्रत रखने से सुख, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ में पूजा, मंत्र, चालीसा आदि का पाठ करने से इस व्रत का फल दोगुना प्राप्त होता है। प्रारंभ करते हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का राजा राज्य किया करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन की बात है, वह जंगल में ही ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहा था। तभी अचानक से वहां पर एक जंगली भालू आ गया। तपस्या में लीन राजा मानधाता के पैर चबाने लगा, लेकिन राजा बिना किसी विघ्न के अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर के बाद पैर चबाते चबाते जंगली भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा गया, मगर तपस्या धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान विष्णु जी प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि मानधाता नाम का राजा विधि विधान और धर्म का पालन करते हुए किसी भालू के चंगुल में फंस गया है। श्री हरि विष्णु भगवान जी ने अपना चक्र निकाला और भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत उदास हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, हे बालक, तुम उदास मत हो, तुम शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखो। मेरी जो वाराह है अवतार की मूर्ति है, उस मूर्ति की आप पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंग वाले आप बन जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है वह तुम्हारे पूर्वजन्मों के अपराध थे। भगवान की आज्ञा मानकर मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत रखा और व्रत का हर प्रकार से पालन किया। इसके प्रभाव से जो राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला बन गया। इसे एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग भी गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण रखना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम। व्रत कथा पूर्ण हुई।